तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सदन में अपने 40 मिनट में जो धारा प्रवाह भाषण दिए थे वे इस प्रकार हैं। उन्होंने भाषण में समाज एवं देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों के होने वाले संकटों, होने वाली प्रगति पर बड़े ही मार्मिक तौर से देश में होने वाले संकटों या होने वाली प्रगति पर सभी को सावधान करते हुए जो संदेश दिया था, उस भाषण को सुनकर पूरा का पूरा सदन बहुत ही खुश हो गया था, बहुत ही गदगद हो गया था। क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा में संविधान में प्रारूप के प्रति जो बहुत बहस हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी, उस सभा के सदस्यों ने संविधान की प्रत्येक धारा या प्रत्येक आर्टिकल पर जो प्रश्न या सवाल पूछे गए थे, उन सब सवालों का जवाब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक दिया था। जिन जिन सदस्यों के द्वारा पूछे गए सवालों में कुछ शंका महसूस हो रही थी, बाबा साहब जी द्वारा दिए गए प्रत्येक शंका का जवाब उनके उत्तर में निहित था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषण को सभी सदस्यों ने पूर्ण तन्मयता के साथ सुना भी था और सराहना भी की गई थी। जब बाबा साहब सभी सदस्यों के समक्ष अपना भाषण दे रहे थे, तभी भाषण के दौरान कुछ सदस्य बीच बीच में जयघोष भी कर रहे थे और जब भाषण समाप्त हुआ था, तब भी सभी संविधान सभा के सदस्यों ने जयघोष किया था। दूसरे दिन सभी अखबारों में ये भाषण छापा गया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विद्वता के बारे में और उनकी दूरदर्शिता के बारे में भूल प्रशंसा या सराहना भी की गई थी। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कानून, समाजशास्त्र, विश्व के संविधानों, न्यायशास्त्र एवं मानव शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इसीलिए उनकी ये महान योग्यता ही भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही सहायक साबित हुई थी। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विद्वता के बारे में, कार्यकुशलता के बारे में और कार्य क्षमता के बारे में सभी सदस्यों ने दिल खोलकर तहे दिल से भूल प्रशंसा भी की गई थी। सभी सदस्यों में से कुछ सदस्यों ने तो उन्हें आधुनिक युग का मनु भी कहा था और उन्हें 20वीं सदी का स्मृतिकार भी कहा गया था। जब संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया था, इस दिन संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रशंसा अपने शब्दों के माध्यम से इस प्रकार किया था, जो इस प्रकार है। अध्यक्ष के आसन पर बैठकर मैं रोजाना की कार्यवाही को बहुत ही निकट से, बहुत ही समीप से ध्यानपूर्वक देखता रहा था। इसलिए संविधान प्रारूप समिति के सभी सदस्यों, जिनमें इसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी जिस निष्ठापूर्वक बड़े ही उत्साह के साथ यह कार्य पूरा किया था, इससे अधिक कोई भी व्यक्ति या कोई भी सदस्य नहीं कर सकता था। क्योंकि इनकी कल्पना औरों की अपेक्षा मुझे अधिक लग रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमने आज दिन तक ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सके थे और न ही भविष्य में इस प्रकार का निर्णय ले सकेंगे, जिस प्रकार से हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर लिया था। उन्होंने न केवल अपने चुने जाने को सार्थक बनाया था, बल्कि उन्होंने अपने कार्यशैली का एक विशेष प्रकार का सम्मान एवं गरिमा भी प्रदान किया था। इस प्रकार से
सदन के बीच बीच में तालियों की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ रही थी।